जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे उन घर के सदस्यों के बारे में या उन बच्चों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जिन माता पिता ने अपने बच्चों को जिन भूत के प्रेत के चक्कर में फंसते हुए देखा है, जिनकी कोख बन जाती है, जिनको जिंदगी के अंदर अपने बच्चों की मृत्यु तुल्य कष्ट देखने को प्राप्त करती है, ऊपरी बाधाएं देखने को प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसे युग की बात कर रहा हूं जहां पर बच्चों को ऊपरी दिक्कत बन जाती है, भूत प्रेत वाले सिनेरियो बन जाते हैं, नजरें लग जाती हैं, जिन पीछे पड़ जाते हैं। ये कहने नहीं चाहिए मुझे ये बातें, लेकिन दुनिया के अंदर जिसके साथ व्यतीत हो रही है ये बात, उसके लिए बहुत कष्टदायक बात है ये। यानी कि बच्चों के ऊपर दिक्कतें बनेंगी, चौराहे बुराहे पे पैर पड़ेगा, भूत प्रेत वाले सिनेरियो इनके साथ बीतेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में लिखा था। जी हाँ दोस्तों, मैं इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं बता रहा, ना ही बच्चे की कुंडली का कोई दोष दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं माता पिता की कुंडली में ऐसा योग बना हुआ था जहां पर उसका बच्चा भूत प्रेत के चपेट में आएगा, या उसका गलत पांव पड़ जाएगा, या नजर दोष हो जाएगी, जिसके कारण बच्चा जिंदगी में सरवाइव नहीं कर पाएगा। आगे चल के या तो उसे मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होंगे, या सेहत वाइज वो दुखी हो जाएगा। कहने का मतलब जीवन बर्बाद ही हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि आपकी कुंडली में पहले ही लिखा हुआ है इस बात का कि आपकी संतान पैदा होगी, यानी कि आपकी औलाद पैदा होगी, और औलाद को ऐसे सिनेरियो, जिन भूत प्रेत वाले सिनेरियो पकड़ेंगे और उसको मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होंगे। हम सदैव करते क्या है, जब भी जिनके ऊपर छोटे बच्चों के ऊपर, संतानों के ऊपर दिक्कतें आ जाती है, तो ऐसी अवस्था में होता क्या है, हम उस व्यक्ति को लेकर पीर, मंदिरों, गिरजाघर, धर्म स्थान, ऐसी जगहों पे जाते हैं। परंतु क्या कभी आपने अपनी कुंडली दिखाने की कोशिश करी कि आपकी कुंडली में तो कोई ऐसा योग पहले ही नहीं लिखा हुआ था? वो योग है कौन सा? वो योग है बृहस्पति शनि की युति और केतु की दृष्टि उसके ऊपर। यानी कि ऐसी अवस्था में जब केतु अशुभ होकर बैठा हुआ हो, अशुभ स्थान पे बैठा हुआ हो, और उसकी दृष्टि शनि और बृहस्पति पर पड़ जाती है, यानी कि शनि बृहस्पति की युति बनी हुई है और केतु की दृष्टि उस पर पड़ जाती है, तो ऐसी अवस्था के अंदर बच्चों को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं, जिन भूत प्रेतों के कारण। और ये योग और भी भयंकर रूप तब ले लेता है जब आप टी पॉइंट वाले मकान में रहते हैं, यानी कि जहां पर सीधी गली पड़ती हो और आपका बंद पड़ा हुआ मकान हो, टक्कर लग के ही प्रॉपर तरीके से हवाएं अपने घर में घुस जाती हो, यानी कि टी पॉइंट का मकान इस अवस्था के अंदर। तो ऐसी अवस्था में हमें करना क्या चाहिए कि जब आप बंद गली वाला मकान हो, टी पॉइंट का मकान हो आपका, और ये वाला योग बन जाए और बच्चे को इन चीजों से छुड़ाना हो, तो ऐसी अवस्था में माँ बाप या कोई भी व्यक्ति जो घर से उस बच्चे से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, एक काला सफेद कपड़ा ले लीजिए, उसके अंदर 500 ग्राम सफेद चूना डाल लीजिए और 5 लोहे की कीलें डाल लीजिए, मोची वाली जिसके ऊपर हेड होता है। वो लेकर के उसकी पोटली बना लीजिए और 43 दिन इस पोटली को वीरान जमीन में दबा दीजिए। यानी कि हर रोज आपको एक पोटली बनानी है और वीरान जमीन में जाके दबा के आनी है। वीरान जमीन वो जहां पर कोई आता जाता ना हो, जहां कम व्यक्ति लोग आते जाते हो, ये कह लीजिए बंजर जमीन हो, घास ना उगी हुई हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली के अंदर से जो बच्चे के सुख कमजोर लिखे हुए थे वो दूर होंगे, बच्चा भय मुक्त होगा और जिंदगी के अंदर उसका स्वास्थ्य भी इंप्रूव होगा, लंबी उम्र का मालिक बनेगा। वरना बच्चा छोटी अवस्था में चला जाएगा आपका, और ऐसे आपको पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या था उसके साथ। दोस्तों, कुंडली से कुछ नहीं छिपा हुआ, हर चीज होती है। भगवान है तो भूत प्रेत भी है, दुआएं हैं तो बद्दुआएं भी हैं, अमृत है तो विष भी है। यानी कि जब एक रूप का उल्टा रूप मौजूद है जीवन के अंदर, तो भूत प्रेत, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी आप किसी के पास भी जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर लोग जैसे ही आप किसी जोशी के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, वो भूत प्रेतों का नाम ले देते हैं।
कि आपके घर में तो भूत चढ़ा हुआ है, लेकिन कुंडली के कुछ स्पेशल योग होते हैं, ये वाले जो मैंने आपको बताए। ऐसी अवस्था के अंदर अगर ये कंफर्मेशन हो जाती है कि आपकी कुंडली में ये योग है और ये बच्चे का ऐसे साथ बीत रहा है, तो मात्र इतना सा उपाय करने से आपको लाभ मिल सकता है, तो क्यों दर बदर के ठोकर खाना। जिनके साथ ये हादसे बीत चुके हैं वो मेरी बात को समझेंगे, और जिनकी कुंडली में ये योग है, एक तरीके से जांचिए इस योग को और जल्द से जल्द इसका निवारण करिए। वरना ये बोल करके ये समय आपके पास कभी नहीं आएगा कि मैं छोटी अवस्था में बच्चों को दुख दूंगा या बड़ी अवस्था में बच्चे को दुख दूंगा, क्योंकि जब भी केतु का समय आ जाएगा वहां पर ये दुख आपकी जिंदगी में स्टार्ट हो जाएगा। सोच आपकी है, कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, उपाय आपको करने पड़ेंगे। मैं आपको गाइडेंस दूंगा, मदद कर सकता हूं आपके जीवन के अंदर और आपका मार्गदर्शक बन सकता हूं। इसको अपनाएं, इस योग को जांचें, इस योग से दूर हो ये उपाय कर दीजिए, और एक कुत्ते की सेवा अगर और कर लेंगे साथ में तो और भी अच्छा रहेगा। जय माता दी, माता रानी सुखी रखे।